तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शीमू जो होता है वो जैसे ही वहां पर से घोड़ा लेकर भागना स्टार्ट करता है तो वुल्फ्स जो होते हैं उसका पीछा करते हैं। वहां पर टोटल 7 वुल्फ्स होते हैं और सारे उसका पीछे कर रहे होते हैं और एक जो होता है उसके सामने वाली साइड के ऊपर पहुंच जाता है। वो उसके सामने आकर ब्रेक लगाता है तो हमारा शीमू जो होता है अपने घोड़े को वहां पर ही अप करता है जिससे उसका घोड़ा ऊपर की तरफ जंप करता है और उस वुल्फ के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन जैसे वो ऊपर से जा रहा था इसी के साथ ही वो अपनी वो एरो के साथ को एक तीर मारता है और उस एक वुल्फ को मार देता है। लेकिन अभी भी उसका पीछा करने वाले 6 और वुल्फ्स होते हैं। तो बाकी के 6 वुल्फ्स अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो अपने घोड़े को बड़ी तेजी के साथ आगे दौड़ा रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं जहां पर अपनी गेल ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए एक ही बार में सभी के सभी को मार सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे जहां पर अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतरना होगा, जहां पर रुककर अटैक करना होगा। इसी के साथ ही वहां पर उन्हें एक विसल की आवाज आती है। तो उन सभी हाउंड्स को वहां पर एक लड़की कंट्रोल कर रही होती है जिसने अपने मुंह के ऊपर एक मास्क लगाया होता है। तो जैसे वहां पर उन सभी को ऑर्डर करती है इसी के साथ ही वो सभी वुल्फ्स जो होते हैं वहां पर से साइडों के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि वो सभी लोग जो सभी वुल्फ्स जो होते हैं वहां पर सेपरेट हो जाते हैं। तो शीमू कहता है कि मैं तो यहाँ पर ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए सभी को एक साथ मारना चाहता था, लेकिन ये सभी के सभी लोग अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक कैसे करूंगा? क्या ये सभी वुल्फ्स जो है ये इतने समझदार है कि इन्हें पता है कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है? और इसी के साथ एक वुल्फ जो होता है वो साइड के ऊपर से जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। तो शीमू गेल आर्ट को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और उस वुल्फ को मार डालता है। उस वुल्फ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर साथ ही दूसरा वुल्फ उसके पीछे से निकलता है और उसके ऊपर भी अटैक करता है और उसको भी मार देता है। और साथ ही तीसरे वाला वुल्फ जो होता है सामने वाली साइड से आता है, उसके ऊपर अटैक करके उसको भी मार देता है। फिर से अपना घोड़ा लेकर बड़ी तेजी से वहां पर से निकलता है। तो वो कहता है कि मैंने जहां पर 3 और को मार दिया, लेकिन यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचे हैं और 3 जो है वो काफी जख्मी भी है क्योंकि मैंने उनके ऊपर अटैक किया था। मुझे लगता है कि वो जहां पर इस फॉरेस्ट के अंदर हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा शीमू जो होता है अपने घोड़े को बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ दौड़ाता है। तो उसका घोड़ा भागते हुए फॉरेस्ट के एज के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर वो जंगल से बाहर निकलने वाले होते हैं। जैसे वो जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं इसी के साथ ही आसमान के ऊपर उन्हें ईगल्स दिखाई देते हैं। तो मिस यू से कहती है कि आसमान के ऊपर देखो वहां पर कितने सारे ईगल्स हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे पर नजर रख रहे हैं, ये हमारा पीछा कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वो सभी ईगल्स जो होते हैं वो एक एक करते हैं वहां पर नीचे डाइव करना स्टार्ट करते हैं और सारे आकर शीमू के ऊपर अटैक करते हैं। तुम्हारा शीमू वहीं पर से फिर से अपनी ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए उनके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है ताकि वो एक एक करके सभी वुल्फ्स को मार सके। लेकिन इसी के साथ एक वुल्फ जो होता है सीधा आकर उसके घोड़े के अंदर धंस जाता है। उसकी चोंच आकर घोड़े को लगती है तो घोड़ा गिर जाता है और घोड़े के ऊपर से हमारा यंग मास्टर और उसके साथ साथ मिस यू दोनों गिर जाते हैं और वो दोनों जंप करते हुए साइड के ऊपर हटते हैं। जैसे वो नीचे उतरते हैं इसी के साथ ही वुल्फ भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तीनों वुल्फ वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। नीचे वुल्फ होते हैं, ऊपर ईगल्स होते हैं और इसी के साथ उनके मास्टर्स भी वहां पर नीचे लैंडिंग करते हैं। तो ईगल के साथ वहां पर उसका मास्टर लटका हुआ होता है जबकि एक हाउंड के ऊपर उसकी मास्टर बैठी होती है। और वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं कि आप देखते हैं कि जहां पर ये लोग जहां पर से कहां पर जाने वाले हैं। इस लड़के को क्या लगा था कि इतनी आसानी से हमारे हाथ से निकल पाएगा? तो वो उसे बताते हैं कि मेरे जेड ईगल जो है ये इस वक्त तुम्हारे पर नजर रखे हुए हैं, शुरुआत से इन्हें तुम्हारे पर नजर रखी हुई थी, यानी कि तुम्हारे पास भागने के कोई चांसेस ही नहीं थे और तुम जहां पर से निकल तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे। ब्लड हाउंड जहां पर ग्राउंड के ऊपर है, तुम्हारे पास भागने का कोई चांस नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा शीमू से पूछता है कि तुम लोग कौन हो? तो वो आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम जहां पर जिन फैमिली के यंग मास्टर को मारोगे और उसके बाद तुम बड़ी आसानी से यहां से भागकर जा सकते हो? तुम जहां पर से कहीं पर भी नहीं जा सकते। मास्टर शीमू अब तुम्हें जहां पर मरना होगा। तो हमारा शीमू से कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हें फिफ्थ अंकल ने जहां पर मुझे मारने के लिए भेजा है। मैंने जहां पर ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी जल्दी मेरे तक पहुंच जाओगे क्योंकि मैं तो जल्दी से वहां पर से भाग कर आ गया था। तुमने यंग मास्टर जिंटियान को मारा था और यंग मास्टर जिंटियान का ब्लड इस वक्त तुम्हारी बॉडी के ऊपर है, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है और मेरे हाउंड्स जो है उसकी स्मेल को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरा उसे कहता है कि मेरे ईगल जो है वो आसमान के ऊपर से तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। ये 100 किलोमीटर के रेंज में कहीं पर से भी अपने टारगेट को देख सकते हैं। अगर तुम जहां पर 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर हो तो ये आसमान के ऊपर से कहीं पर भी तुम्हें देख सकते हैं। फिर तुम्हारे लिए जहां पर से भाग पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था और इसी वजह से हमने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। ये तो बहुत ज्यादा आसान था। तुम्हारा शीमू जो होता है उन वुंड्स की तरफ देखता है और साथ ही कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं? फिर साथ ही वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी लाइफ चाहिए, यानी कि तुम मेरे पीछे आए हो तो मिस यू को यहाँ पर से जाने दो। जबकि मिस यू से कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पर से मुझे छोड़ना चाहते हो? ब्रदर ये ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जबकि ईगल उसे कहता है कि लड़के फिफ्थ लॉर्ड ने जहाँ पर हमें तुम्हें मारने के ऑर्डर दिए हैं और इस लड़की के साथ तो पहले हम लोग यहाँ पर मजे करेंगे और उसके बाद इस लड़की को यहाँ पर से जाने दें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस लड़की को मारने वाले हैं। जबकि हाउंड उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे बहुत सारे हाउंड्स को मारा है, तुमने यहाँ पर इतने सारे हाउंड्स को मारा है तो उनके बदले में हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इस लवर को मारने वाले हैं। तुम्हारी इस लवर को मारकर ही हमारा बदला पूरा होने वाला है। और इसी के साथ ही वो अपने हाउंड से कहते हैं कि जाओ जाकर अटैक करो। इसी के साथ एक वुल्फ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो हमारा शीमू जो होता है अपनी स्वर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने दांतों के साथ उसकी स्वर्ड को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा शीमू गेल आर्ट को यूज करते हुए उसकी बॉडी को वहां पर सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और इस तरह एक और वुल्फ को मार देता है। लेकिन इसी के साथ एक और वुल्फ साइड के ऊपर जंप करते हुए निकलता है और उसके बाजू के ऊपर बाइट कर लेता है। जब वो उसके बाजू
बाजू के ऊपर बाइट करता है। इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर आर्ट ऑफ टेम्परिंग को यूज करता है, जिसकी वजह से जबरदस्त एनर्जी उसकी बॉडी से निकलती है और उसके आसपास जो वुल्स होते हैं वो सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और यहीं पर साइड के ऊपर दिखाता है कि ईगल अपने पास से बांसुरी निकालता है और बांसुरी को बजाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वहां पर उसको बजाना स्टार्ट करता है, उसके जो ईगल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और बड़ी तेजी के साथ वो सामने की तरफ अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल माइंडलेस बीस्ट की तरह उसके ऊपर सामने डाइव कर रहे होते हैं, सीधे आकर उसके साथ आकर टकराते हैं। तो शिमू अपनी तलवार को घुमाते जाता है, ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करता है ताकि सभी को काटे जाए और सभी को मारता जाता है। तो शिमू के आसपास वहां पर जितने बीस्ट होते हैं वो सभी के सभी बीस्ट को वहां पर काट रहा होता है, क्योंकि ईगल जो होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी थ्रेड टेक्निक को भी यूज कर रहा होता है। अपनी तलवार के साथ उसने जो धागा लगाया होता है उस धागे की टेक्निक को यूज करते हैं वहां पर उनके ऊपर अटैक किया जा रहा होता है। और साथ ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो नीचे का ग्राउंड टूटता है और हूंड जो होते हैं वो सारे के सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और ईगल और इसके साथ साथ वुल्फ वो दोनों पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो हमारा शिमू जो होता है वो अपनी तलवार लेकर मिस यू को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, जबकि मिस यू सोच रही होती है इस हालत में, जबकि यहाँ पर इसे पता है कि ये मरने वाला है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरी केयर करना नहीं छोड़ रहा। हालांकि इसे पता है कि यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक बर्डन हूँ। इस फाइनल अटैक के बाद ईगल जो होता है वो अपनी साथी से कहता है कि मुझे वो लड़का चाहिए, वो लड़का जो है जितना ज्यादा यहाँ पर अटैक करता है मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे वो लड़का चाहिए, जबकि तुम उस लड़की को संभालो। तो हुंड से कहती है हाँ क्यों नहीं, वो लड़की को मैं संभालूंगी, मुझे नहीं इस बात से फर्क पड़ता कि तुम उस लड़के के साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि वो लड़का जो है उसे फिफ्थ लॉर्ड के सामने जिंदा पेश करना है। लेकिन उस लड़की की बॉडी के मैं इतने टुकड़े करूंगी कि मेरे जितने भी हुंड्स हैं वो सारे के सारे उसका ब्लड पिएंगे और उसका मांस खाएंगे, तभी जाकर मुझे यहाँ पर शांति मिलने वाली है। और दूसरी तरफ मैं ज्यू जो होती है वो उसे कहती है कि ब्रदर शिमू, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत पाओगे, जबकि मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बनी हुई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ हूँ और तुम्हारे बोझ के साथ तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर मैं यहाँ पर जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। इसी के साथ ही मिस यू से कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, शायद तुम इस बारे में भूल रहे हो। और इसी के साथ ही वो से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मिस यू से कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, हम लोग इस प्लान के ऊपर मिलकर काम करेंगे। शिमू से कहता है नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस प्लान में शामिल नहीं करूंगी। इसी के साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम्हारे पास कितने एरोज बचे हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास टोटल 4 एरोज बचे हैं। तो वो उसे कहती है तो फिर ठीक है, वहां पर सामने देखो। और इसी के साथ ही उसके कान में उसे कुछ बात बताती है, वो उसके कान में वहां पर उसे सारी की सारी डिटेल्स बताती है कि तुम्हें ये करना होगा। शिमू कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ऐसा है। तो वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईगल जो होता है उसकी बातें उनकी बातें सुन पा रहा था, दूर खड़ा होता है और कहता है कि वो लोग वहां पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो हुंड से कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से अपने आखिरी लफ्ज कह रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी के साथ ही मिस यू जो होती है वहां पर से साइड के ऊपर भागना शुरू कर देती है। जैसे वो साइड के ऊपर भागना शुरू करती है तो हुंड कहती है वो वहां पर से साइड के ऊपर भाग कर जा रही है, मुझे जाकर उस कमीनी लड़की को पकड़ना होगा। और वो अपने बचे हुए हाउंड्स के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है, तो चाहता कि जाकर वो मिस यू को पकड़ सके। लेकिन जैसे ही वो हमारे शिमू के पास से गुजरकर आगे चली जाती है तो इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपनी बो एरो को सामने की तरफ करता है, ईगल की तरफ निशाना लगाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर कौन सी प्लानिंग की और क्या इनकी प्लानिंग यहाँ पर कामयाब होगी भी या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।